मुझे तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं मैं? तुमने देखा ना, आखिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे तो लगता है चाची इसीलिए आई थी। उन्हें मौका मिल गया बात का बतंगड़ बनाने का और तुम्हारा मेरा रिश्ता भी खत्म कर दिया उन्होंने। मगर वजिया तुम बेफिक्र हो, कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है तुमसे। आज तुम समझ नहीं रहे हो। मैं किससे बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ वजिया, किससे बात कर रही हो तुम? वहाज से बात कर रही थी। तुम वहां से नहीं बात करोगी, तुम्हारा उससे रिश्ता खत्म हो गया है। मामा क्या हो गया आपको? आपने बिना वजह पहले बड़ी मामा से झगड़ा किया। आप एक बात सुन ले मेरी, आप मेरा वहाज का रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। जबान दराजी कर रही हो मुझसे? मामा ये क्या हो क्या गया आपको? ये क्या कर रही हैं आप? ना ये फोन रहेगा और न तुम वहां से बात करोगी। मामा 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 वो ये तो कमाल हो गया। वाकई में आपने रिश्ता खत्म कर दिया? और क्या, मैंने तो फौरन सबके सामने कह दिया कि वहाज और वजिया का रिश्ता आज से खत्म। शुक्र है मेरी बेटी की जान छूट गई उन लोगों से। और वजिया, मेरा मतलब वो आपकी बात मान गई? मेरी बेटी है, क्यों नहीं मानेगी मेरी बात? मैं जानती हूं कि सुहेल और वजिया दोनों ही इस फैसले पर खुश नहीं हैं, लेकिन मैं मना लूंगी। वैसे मानने की बात है, आप कोई बात ठान लेना पूरी करके रहती हैं। फूफा वो तो ठीक है ना, उनका मूड तो नहीं ऑफ हुआ? कुछ ही दिनों की बात है, मुझे तो आदत हो गई है उनके खराब मूड की। ठीक हो जाएंगे कुछ दिन। हाँ वो तो मान ही जाएंगे, लेकिन वजिया आपको लगता है कि वो राजी हो जाएगी इस फैसले के साथ? हंसकर या रोकर, मानना तो उसे पड़ेगा ही। जब उसके बाप को मना सकती हूँ तो वो क्या चीज है? कमाल कर दिया आप। वहाज
क्या करे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। उफ, और ये तुम प्लीज इसे छोड़ो इसे। फिर आगे दिमाग नहीं चला, तुम इसके साथ खेल रहे हो। तो मैं क्या करूं? सच कहूं तो मुझे तुम्हारी ना मॉम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मेरा उनका रिश्ता ना होता ना, मैं बहुत सुनाता उन्हें। मुझे भी उन पे बहुत गुस्सा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मामा मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं वहाज। मुझे तो लगता है कि मामा मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। मुझे फौजिया चाची को सिर्फ खुद से मोहब्बत है, या अपनी अना और जिद से। उन्होंने पहले किसी का सोचा है जो अब सोचेंगे। अच्छा अब प्लीज छोड़ो ना मामा को, मुझे बताओ ना क्या करें। आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। मैं बड़ी मामा और बड़े बाबा को कह दूंगी कि मैंने घर वापस नहीं जाना, हमारी शादी करवा दे। व्हाट से? ओह क्या आइडिया है। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारी ये तालियां बजाऊं। अब इसमें मैंने क्या गलत कह दिया यार? तुम्हें क्या लगता है मॉम और डैड तुम्हारी बात मान लेंगे और हम दोनों की शादी करवा देंगे? तुम्हारे बाबा और मेरे डैड सगे भाई हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। चाचू बाबा से मोहब्बत करते हैं, बाबा उनकी इज्जत करते हैं। हम दोनों की शादी के लिए उन दोनों की रस्मबंदी बहुत ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स में से अगर कोई ना माना ना तो हमारी शादी नहीं होगी। कोई भी हमारी शादी नहीं कर पाएगा। आज मैं क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अच्छा प्लीज़ रिया, अब रोना मत शुरू कर देना, मुझे सोचने का मौका दो। मुझे घर से भाग जाए। तुम मेरे साथ भागोगी? भाई साहब जो कुछ भी हुआ उस पर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। फौजिया का तो आपको पता ही है। तो फिर समझाओ ना फौजिया को कि शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहे रिश्ता जोड़ दिया, जब चाहे रिश्ता तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बीवी ने तो कल हद ही कर दी ना। भला कौन ऐसे करता है कि एक मामूली सी बात पर बच्चों के रिश्तों को अचानक से यूं खत्म कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए। भाई साहब क्या करूं मैं तो खुद बहुत परेशान हूं फौजिया से। डर ही लगा रहता है कहीं कोई माँ को तो बातें ऐसी ना कर दे कि कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए हमें। सुहेल इस वक्त आज बहुत अपसेट है यार। भाई मैं नहीं चाहता कि फौजिया की गलती की वजह से मेरी बेटी की खुशियां छिन जाए। क्या करूं मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि कल को ऐसा कि हमारे घर की औरतों की आपस की चपकलिश, झगड़ों इख्तलाफात की वजह से खुदा खास्ता कि हमारा रिश्ता कमजोर ना पड़ जाए, हमारा रिश्ता कहीं न टूट जाए। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों भाइयों का रिश्ता बहुत मजबूत है। ऐसा मत सोचे प्लीज, कभी ना सोचे ऐसा। एक बात और याद रखना, तो मेरा बाजू अगर ये बाजू टूट गया, कमजोर पड़ गया, तो मैं ढह जाऊंगा, गिर जाऊंगा मैं यार। भाईजान प्रॉमिस करता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी प्लीज। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो वजिया, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ओके आज ये रास्ता भी तो सही नहीं है। उसमें गलती क्या है? तुम्हारा मेरा रिश्ता हमारे पेरेंट्स ने तय किया था। मॉम तो शादी की तारीख लेने का सोच रही थी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने सब कुछ तबाह कर दिया। तुम जानती नहीं हो चाची पर मुझे कितना गुस्सा है। हम दोनों निकाह कर रहे हैं। एक बार तुम्हारा मेरा निकाह हो जाएगा ना तो सबको मानना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ दिनों में सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम दोनों अपने पेरेंट्स के पैरों में गिर के माफी मांगेंगे। इन्हें हमें माफ करना ही पड़ेगा बचिया। आज ये कहना सब बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भाई, मुझसे शायद ये ना। तो ठीक है, भूल जाओ मुझे। जहाँ तुम्हारी मॉम कहती है ना वहाँ शादी कर लो तुम। प्रॉब्लम क्या बचिया तुम्हारी? तुमसे मोहब्बत करती हूँ मैं, ये प्रॉब्लम है। नहीं, देखो एक बार सोच लो, ये ना हो सारी जिंदगी हम दोनों पछताते रहे। और इस वक्त के बारे में सोचें कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ वजिया, कहाँ से आ रही हो तुम? मामा वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी। फ्रेंड्स के साथ गई थी? फ्रेंड्स के साथ गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने आपको बताया था, आप कल जब आप किचन में थी। मुझे लगता है आप भूल गई होंगी। ये मोबाइल तुमने मेरी इजाजत के बगैर क्यों लिया? दो मुझे इसे। What's wrong with you, मामा? मैं अपना मोबाइल भी यूज नहीं कर सकती हूँ। क्या हो क्या गया आपको? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें अपना मोबाइल इतना क्यों अजीज है। बात से बातें करने के लिए ना? Come on, सिर्फ वहाज मुझे कॉल नहीं करता है मामा। मेरे बाकी फ्रेंड्स भी जिनसे मुझे कांटेक्ट करना होता है और भी बहुत काम होते हैं मुझे। अब प्लीज ये मुझे दें। फौजिया क्या हो गया? अभी तो वो आई है, जाने दो उसे। जाओ बेटा जाओ, बेटा जाओ तुम। कभी तो सोचा समझा करो, जवान औलाद पे सख्ती नहीं की जाती। कभी सोचा है अगर तुमसे वो बागी हो गई तो क्या करोगी? सोचा है कभी? हेलो, हाँ ज़ीशान। यार ज़ीशान, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ बस यार, तू मेरा सहारा है। तुझे ये काम करना पड़ेगा मेरे लिए, प्लीज़। ठीक है, मैं तुझे सारी डिटेल्स बताऊंगा, बस तुम्हें किसी को बताना नहीं। पक्का ना? ठीक है, सही। क्या सोच रही हो वजिया? कुछ नहीं।
भाई लग तो ऐसे रहा है कि तुम कुछ सोच रही थी, और तुम्हारे चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे तुम डर गई हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम ठीक तो हो ना? यू ओके? शाहजैन, मैं बहुत परेशान हूँ यार। मुझे लग रहा था कि जैसे तुम परेशान हो, और मैं समझ सकता हूँ। वहाँ आज से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, उसकी वजह से परेशान होना। और सच कहूँ तो मुझे अफसोस बहुत हुआ, और मैंने पप्पू को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने तो नहीं सुनी मेरी। वैसे वजिया, तुम्हारी बड़ी अम्मी को ना इस तरह करना नहीं चाहिए था। पप्पू तुम्हारी माँ है, तुमसे मोहब्बत करती। अब तुम्हारी होने वाली सास जो है किसी और की तारीफ करेगी तो तुम्हारी माँ कैसे ये बर्दाश्त करेगी बात? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरी रातों की नींद उड़ती है शाहजैन। ये तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो तुम? क्योंकि सच कहूँ तो इसका कोई फायदा है नहीं। मैं जानता हूँ ना पप्पू को, वो नहीं मानेंगी। शाहजैन प्लीज तुम ही कोई मशवरा दे दो, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज। देखो पप्पू तुम्हारी माँ है, मुझसे मोहब्बत करती हैं, और वो जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोच रही हैं वो तुम्हारे भले के लिए होगा। एक माँ ही अपने औलाद के लिए अच्छा सोच सकती है ना, उनसे ज्यादा बढ़ के तो कोई और नहीं सोच सकता। खैर, ये तो मेरी ओपिनियन है, तुम क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो बच्चे? तुम्हारा अच्छा दोस्त हो ना, तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। यू कैन ट्रस्ट मी। या मगर ऐसी कोई बात नहीं है शाहजैन। एक्सक्यूज मी। तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, ओरे पिया क्या कर रही थी? आज तो मैं नहीं पता मैं कितनी टेंशन में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। अब तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। भैया तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तुम्हें मुझ तक लाता है और दूसरा मुझसे बहुत दूर ले जाएगा। फैसला तुम्हें करना है, सोच समझ के करना। और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बस इतना कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। फैसला कर लिया है मैंने आज। दिल तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो
फुप्पो, क्या आप इन कामों में लगी रहती? माली रखे। बस रहने दो शाहजैन, एक मुलाजमा रखी हुई है, उस पे भी बड़ी तकलीफ है सुहेल को। कहते हैं कि सारे काम तो वो करती है, मैं क्या करती हूँ। वैसे भी गार्डन की देखभाल तो वजीहा करती है, फूलों को देखती है, पानी देती है, लेकिन अभी तो वो कमरे में घुसी हुई है काफी दिन से, निकल ही नहीं रही, तो मुझे देखभाल करनी पड़ रही है। तो फिर आपने क्या सोचा है वजिया के बारे में? मेरा मतलब उसके फ्यूचर के बारे में। वो महाज से तो उसका रिश्ता खत्म हो गया। कोई लड़का है आपकी नजर में? हाँ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और है भी मेरी अपनी फैमिली का। लेकिन मैं अभी ऐसी कोई बात सुहेल से कर नहीं सकती। तुम्हें तो पता है कि सुहेल को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वैसे भी अभी रिश्ता टूटे दिन ही कितने हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि ज़रा मामला ठंडा हो जाए तो फिर बात करूँगी सुहेल से। नहीं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, बहुत समझदार हैं आप। पुप्पा जो है ना, उनको आपकी कदर करनी चाहिए। हाँ, इसी बात का तो दुख है। वहाज, वहाज, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? क्या बात है, दरवाजा क्यों लॉक किया है? अब कुछ नहीं, वैसे ही मॉम। वैसे ही क्या? चलो, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। ऑफिस नहीं जाना? अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। हाँ, मैं लेट हो गया, बस वो कपड़े निकालने थे तो बस। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दूं। मैं निकालूंगा मॉम, आप जाए, मैं आता हूँ। क्या हो गया वहाज, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, देर हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बच्चा नहीं, मैं कपड़े अपने खुद निकाल लूँगा, आप टेंशन ना लें। आप नीचे चलें, मैं अच्छा चलो ठीक है, फिर जल्दी आ जाना। मेरे लिए तो तुम आज भी बच्ची हो। आ जाओ जल्दी से। बेगम साहिबा, मैंने ना लॉन्च के पर्दे चेंज कर दिए। वजह बीबी, आप बेगम साहिबा कहाँ पर है? मुझे क्या पता, और तुमने तो मेरी जान निकाल दी। जाओ जाके देखो, लॉन में होंगी, जाओ जाओ। जी। अरे जिशान, सारे इंतजाम पूरे हो गए? ओके। हाँ जी। हेलो वहाज। वहाज, मैंने सारी तैयारी कर लिया। ठीक है भजिया, लेकिन याद रखना हमारी प्लानिंग के बारे में किसी को ना पता चले। तुम बेफिक्र हो, मामा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ मुझ पर। आज अच्छा बहुत डर लग रहा है यार। डर कैसा? और कुछ नहीं होगा भजिया, मुझ पर भरोसा रखो। है ना तुम्हें भरोसा? तुम्हारे भरोसे ही तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम
क्या? अच्छा रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ, ओके? क्या दिखा रही है भजिया? रुको, वेट करो, सबर नहीं है तुम्हें? ये क्या है? गोल्ड का सेट है ये। वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये मुझे क्यों दिखा रही हो? मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मामा ने मेरे लिए बनवाया था। पागल हो गई हो क्या? तुमने चोरी की है? व्हाट? चोरी? नो वे, बिल्कुल भी नहीं। पागल हो गया हो क्या? मामा ने ये सेट मेरे लिए बनाया था, तो बस मैं इसे अपने साथ ले आऊंगी। हो सकता है कि हमारे काम आ जाए। मुझे हम नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, और निकाह के बाद तो मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम्हारे लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मगर आज प्लीज भजिया, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं कोई गलत फैसला करें या कोई भी गलत काम करे। ये निकाह ऐसे करना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी इस गलत तरीके से निकाह मत करता। इश्क है जुदाई भी इश्क है। क्या बात है बहाज? कुछ नहीं। बेटा खाना नहीं खा रहे? बिरयानी लो, गर्म है। बस दिल नहीं कर रहा था। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? ला दो, प्लेट दो, मैं डाल के देती हूँ। इतनी बात है? अब बस। आप लेंगे? नहीं, थैंक यू। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? मॉम ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ऑफिस में सुबह से पूछ के थक गया हूँ। मुझे कोई जवाब नहीं दिया इसने, तो माँ कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा लाड लाया चाहिए है, तुम्हें शायद बता दे, तुम पूछो। वैसे फारूक, मैंने देखा है आप बिला वजह मेरे बेटे को तंग करते हैं। कि अगर बहाज परेशान होगा या कोई मसला होगा तो अपनी माँ के पास आएगा। क्यों हाज, ठीक कह रही हूँ ना? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है और यकीन ही नहीं आ रहा कि बड़े भाई और भाभी आ रहे हैं। कितने अरसे बाद मैं उन्हें देखूंगी। मुझे तो लगता है आपको उनके आने की कोई खुशी नहीं। किसकी बात कर रही हो? मैं कब से आपसे बातें कर रही हूँ और आप अपने काम में बिजी हैं। बड़े भाई और भाभी आ रहे हैं। हाँ, शाहजैन से मेरी बात हुई थी, बता रहा था वो। शाहजैन तो आज वहीं रुकेगा। कह रहा था थोड़े बहुत काम रह गए हैं, वो करवाने हैं। बड़ा ही जिम्मेदार लड़का है, हर काम अपनी निगरानी में करवा रहा है। हाँ ये तो है। बल्कि फौसिया, एक काम करना, शाहजैन से कहना कि बड़े भैया और भाभी को पहले यहाँ लेकर आए। कुछ दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर अपने घर जाएं। यहाँ ले आए मतलब? आप भाई और भाभी को लेने एयरपोर्ट नहीं जा रहे? फौजिया, तुम्हें पता तो है कि आजकल कितना काम है।
कल काफी बिजी हूं मैं। सुहेल, बिजी तो आप हमेशा ही होते हैं। इतने सालों बाद मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं और आपके पास टाइम ही नहीं है उनको एयरपोर्ट से लाने के लिए। अच्छा बाबा ठीक है, छाऊंगा एयरपोर्ट तुम्हारे साथ लेने के लिए, ठीक है? भाईजान को कहूंगा जरा ऑफिस का काम देख लें। उफ, कितने दिनों बाद ये दिन देखना मुझे नसीब हो रहा है। क्या आपने मेरी बात एकदम मान ली? चलो अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। मुझे तो लगता है खुशी के मारे मुझे आज नींद ही नहीं आएगी। अरे सो जाओ, अभी नींद पूरी कर लोगी तो कल फ्रेश रहोगी। कल वैसे ही तुम्हें बहुत सारे काम जो करने हैं। हाँ, बहुत सारे काम है मुझे। अरे फहाद, यहाँ क्यों बैठे हो? ऊपर आकर बैठो मेरे पास। नहीं वो मुझे यहीं बैठने दे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कदम। तुम्हें देख के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारी जैसी फरमाबरदार औलाद दी है। कहते हैं ना, औलाद एक हो पर नेक हो। आजकल की लड़के लड़कियों को देखो, उन्हें तो बिल्कुल माँ बाप का कोई एहसास नहीं। अब वो नौशीन भाभी को देखो, उनके 4 बेटे हैं, लेकिन शादी के बाद कोई एक भी अपने माँ बाप को अपने पास रखने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है आपका अच्छा बेटा? तो ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बेटे हो। तुम्हें पता है, तुमने मुझे कभी कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं दी। इतना तो तंग करता हूँ आपको। हाँ, करते तो हो, लेकिन वो तुम्हारी बड़ी मासूम सी शरारतें हैं। सच्ची बात बताऊँ एक तुम्हें, मुझे वो तुम्हारी शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारी वजह से ही तो मेरे घर में रौनक है। मेरे आंगन में 2 ही तो फूल थे, एक तुम और एक वजिया। आज मुझे नहीं लगता कि फौजिया वजिया को मेरी बहू बनने देगी। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गई है। पता है, मैंने तुम्हारे बाबा से कहा था सुहेल और फौजिया को बिठा के एक बार बात कर ले। वो कहते हैं नहीं, फौजिया को खुद अकल आने दो। जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ फौजिया को अकल आने वाली नहीं है। उसने तो ये रिश्ता तोड़वाना था, सो तोड़वा दिया। आप चाहते हैं वजिया आपकी बहू बने? बिल्कुल बेटा, बल्कि मेरी तो दिली ख्वाहिश थी। हाँ, मैं तो इसी इंतज़ार में थी कब वजिया तुम्हारी दुल्हन बन के मेरे घर में आ जाए। पर अब लगता है
वजिया बीवी वल्द सुहेल अहमद। आपका निकाह वहाज अहमद वल्द फारूक अहमद के साथ किया जाता है। आपको निकाह कबूल है? कितना खुशगवार लम्हा होगा ना वो। हेलो वहाज, बाहर आ जाओ। तुम आ भी गए? अरे यार आ गया हूँ इसलिए तो बुला रहा हूँ, मैं बाहर हूँ। ओके, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके अरे आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये ना हो किसी को शक हो जाए तुम्हारी जल्दबाजी देख, आराम से आओ। डोंट वरी, यहाँ सब सो रहे हैं, टेंशन मत लो, मैं बस अभी आई। ओके